शिव पुराण की संपूर्ण जानकारी। शिव पुराण में क्या लिखा है? शिव पुराण का विज्ञान क्या है? शिव पुराण किसने लिखी? शिव पुराण कब लिखी गई? शिव पुराण पढ़ने से क्या लाभ होगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिल जाएंगे। इसीलिए महादेव की उपासना देवता, दानव, मनुष्य सभी करते हैं। भोलेनाथ की महिमा और महानता को समझने के लिए मनुष्य के दिमाग में इतनी ताकत नहीं है, फिर भी मनुष्य शिव को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं। जीवन पर्यंत भक्ति करने के बाद भी महामृत्युंजय की लीला को समझ नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग शिव को समझने की कोशिश करते हैं। मन में यह प्रश्न उठता है कि शिव क्या है? शिव कौन है? शिव को क्यों पूजा जाता है? शिव मानव रूपी हैं या निराकार हैं? शिव का जन्म कैसे हुआ और क्या भोलेनाथ कलयुग में भी मौजूद हैं? आदियोगी शिव शंभु को मानवों ने अपनी कल्पनाओं से आकर दिया है, उसी जबकि शिव तो निरंकारी हैं। क्योंकि हर कण कण में शंकर हैं, इसीलिए आप उन्हें जैसे भी पूजें, उनकी कृपा दृष्टि हर प्राणी पर रहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वरना बाद में आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। शिव अजन्मा हैं, वे मनुष्य की तरह जीवन मरण के चक्र से परे हैं। वेदव्यास कहते हैं, शिव की उत्पत्ति मां आदिशक्ति और सदाशिव से हुई है। कहानी है कि शिव ने आदिशक्ति और सदाशिव से पूछा था, मां, भगवान विष्णु और ब्रह्मा का जन्म आपसे ही हुआ और मैं भी आपसे जन्मा, इसीलिए मैं भी आपकी ही संतान हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा सदाशिव के आधे अवतार हैं, जबकि शिव सदाशिव की पूर्ण अवतार हैं। शिव पुराण में लिखा है कि सदाशिव कहते हैं, जो भी मुझ में और शिव में भेद करेगा वह नरक का भोगी होगा। इसी तरह जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भेद करेगा वह भी नरक में जाएगा। तीनों देव एक ही हैं, मगर इस संसार के लिए हम अलग अलग रूपों में अलग अलग लोकों पर ध्यान देते हैं। जब हम सदाशिव की बात करते हैं तो हम उस महान परमात्मा के बारे में कल्पना करते हैं जिन पर यह संसार टिका है। जब हम शिव की बात करते हैं तो वह एक निराकार शक्ति है जो सदाशिव का ही संपूर्ण रूप है। और जब हम शंकर की बात करते हैं तब उन मनुष्य रूपी महादेव की कल्पना करते हैं जो कैलाश पर्वत में रहते थे, माता पार्वती के पति थे, भगवान गणेश और कार्तिकेय के पिता थे। सदाशिव, शिव और शंकर जिन्हें भोलेनाथ कहते हैं, यह तीनों अलग अलग होकर भी एक हैं। इंसान ने शिव को अपने अनुसार ढाल दिया है। लोग कहते हैं शिव भोले हैं, नादान हैं, वह आदियोगी हैं, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु हैं, रक्त से रंगे भैरव हैं। जब आप शिव पुराण को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि शिव पूरी को समझा नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को खोजा नहीं जा सकता। शिव अच्छे या बुरे नहीं है, वही सब कुछ हैं। वह अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, वह सबसे सुंदर भी हैं और विभत्य भी हैं, वह अनुशासित भी हैं और भांग का सेवन भी करते हैं। शिव हैं भी और नहीं भी हैं।